जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में डॉलर की कीमत जो है वो दिन-ब-दिन कम हो रही है बल और अगर हम और इससे पहले अगर हम माज़ी करीब में देखें तो चंद दिन पहले की बात है कि डॉलर 350 तक भी गया। लेकिन ये 350 तक का जो है ये एक ब्लैक मार्केट कह लीजिए, जुए की मार्केट कह लीजिए, वहाँ पर इसका लेन-देन जो है वो इसके करीब हुआ। लेकिन ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो 325 को टच किया, देन वो आहिस्ता-आहिस्ता वापस सरकता गया। फिर हुकूमत ने डंडे वाली सरकार ने मुख्तलिफ किस्म के जो है वो पाबंदियां लगाई, डंडा चलाया, तो सूरत हाल अब 300 से नीचे आ गई, बल्कि 290 से भी नीचे ट्रेड हो रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि आमतौर पर हमारे जहन में ये सवाल आता है कि यार डॉलर जो है वो अगर फर्ज कीजिए कि 300 रुपए का हो गया, हम इसको वक्ती तौर पर ये मान लेते हैं, तो बैरूनी सरमायाकार जो है उसको तो फिर भाग भाग के पाकिस्तान आना चाहिए। वो अगर यहाँ की किसी भी इंडस्ट्री में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, तो हमारे ज़हन में ये एक सवाल आता है कि अगर बैरूनी सरमायाकार जो है, वो इस वक़्त पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रहा? हालाँकि इस वक़्त जो हालात हैं, ये डॉलर की जो प्राइस है, वो तो बहुत ऊपर चली गई है। अगर वही सरमायाकार आज से 2-4 साल पहले आता, तो उसको शायद इतने रुपए पाकिस्तान में ना मिलते 1 डॉलर के बदले में, जितने के आज मिल रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम ₹300 कंसीडर कर लें, तो फिर हमारे ज़हन में आता है यार वो अगर आज अपना पैसा पाकिस्तान में लाकर इन्वेस्ट करेगा, तो इसको ₹300 मिलेगा 1 डॉलर के पीछे। जबकि अगर वो पहले आता तो इतने पैसे उसको ना मिलते। तो अब तो उसके लिए चीज़ें पाकिस्तान में सस्ती हो गई हैं। तो फिर वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहा? ये एक क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे दोस्तों के ज़हन में आता है कि डॉलर महँगा हुआ है, डॉलर की कदर में इज़ाफ़ा हुआ है, पाकिस्तानी रुपया नीचे गया है, लिहाज़ा जो भी बंदा पाकिस्तान से अगर वो 180 का डॉलर है फ़र्ज़ कीजिए और वो $1000 लेकर आता है, तो उसको 1,80,000 मिलना था। लेकिन अब जो है वो उसको 3 लाख रुपया मिल रहा है। तो फिर क्या वजह है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आ रही? देखें, इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि डॉलर जिस वक़्त पाकिस्तान में कोई सरमायाकार लेकर आता है, तो उसने 2 चीज़ें देखनी होती हैं। सबसे पहली चीज़ उसने ये देखनी होती है कि जो एक्सचेंज रेट है वो क्या है? दूसरी चीज़ उसने ये देखनी होती है कि एक्सचेंज रेट जो है वो अगर एक तवातर के साथ बढ़ता चला जा रहा है, तो उसके पीछे वजह क्या है? दूसरा उसने ये देखना होता है कि जिस मुल्क के अंदर वो सरमायाकारी करना चाह रहा है, उस मुल्क के ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं? अब देखिए, अगर एक फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करता है, तो उसका मकसद क्या है? मकसद उसका ये है कि उसने जितना पैसा पाकिस्तान में लगाना है, उसकी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि एक खास परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो है वो यहां से जनरेट करेगा, देन वो वापस लेकर जाएगा। अब आप ये मत भूलिए कि अगर वो मिसाल के तौर पर $1,00,000 की सरमायाकारी करता है और यहां से वो 5% या 2% या 8% प्रॉफिट निकालता है साल का, तो वो उसने पाकिस्तानी रुपीज में निकालना है। फिर जब वो पाकिस्तानी रुपीज में निकालेगा तो उसने उसको डॉलर के अंदर कन्वर्ट करना है। अब फर्ज कीजिए कि जिस वक्त उसने सरमायाकारी की, उस वक्त डॉलर था ₹180 का या ₹200 का, कंसीडर कर लीजिए। अब उस वक्त उसको जो प्रॉफिट होता था 5% था पाकिस्तान के अंदर, मिसाल के तौर पर। तो वो 5% जो था वो ₹200 में कन्वर्ट करता था और वो उसके जितने भी डॉलर्स बनते थे वो बाहर ले जाता था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर आज भी उसका प्रॉफिट जो है वो 5% से बढ़कर अगर 5.5% भी हो जाए, तो फिर भी उसको जो डॉलर्स में जब वो कन्वर्ट करेगा, तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी नीचे आ जाती है। उसकी वजह यह है कि डॉलर जो है वो 200 से बढ़कर 300 का हो चुका है। लिहाजा इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स उसकी चूंकि प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बनती, इसलिए वो सरमायाकार जो है वो पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं कर रहा। यही वजह है कि इस वक्त अगर हमारी स्टॉक मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आ रहा, तो उसकी वजह भी यही है। देखने को तो लगता है कि जी फॉरेन इन्वेस्टर के लिए जो हमारी पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वो बड़ी पुरकशिश है। फर्ज कीजिए अगर एक शेयर था जो था वो ₹200 का था और डॉलर भी ₹200 का था, तो उसको एक शेयर जो है वो $1 में पड़ता था। और अब जो है वो चूंकि डॉलर की प्राइस जो है वो ₹300 हो चुकी है, तो ₹200 वाला शेयर जो है वो तो उसको अब 1.5 शेयर मिल जाएंगे, 1.5 शेयर मिल जाएंगे। तो उसके लिए तो बड़ी पुरकशिश मार्केट है। पुरकशिश नहीं है, वजह यह है कि अगर वो ₹300 वाला शेयर खरीदता भी है, तो इसका उसको जो वहां से प्रॉफिट होगा,
जब वो उसको डॉलर में कन्वर्ट करेगा तो फिर उसके हाथ कुछ नहीं है आएगा। तो इस सारी बात करने का मकसद ये है कि महज सिर्फ इस मौजू पर बात करना कि जी पाकिस्तान की जो है वो चूंकि इस वक्त डॉलर की प्राइस जो है वो ऊपर चली गई है और हमारे यहाँ जो है वो चीजें बहुत डॉलर फॉर्म के अंदर सस्ती हो गई हैं, तो बैरूनी सरमायाकार जो है वो अट्रैक्ट होगा। ऐसा दुनिया में नहीं होता। सिर्फ करेंसी को डीवैल्यू करना ही काफी नहीं है। कुछ लोग जो है वो जापान की मिसाल देते हैं कि जी देखें जो उसकी करेंसी कितनी वीक है, या वो जानबूझकर वीक रखते हैं। देखें उनके जमीनी हकायक हमारे जमीनी हकायक से बहुत मुख्तलिफ है, इसलिए उसके साथ कंपेयर करना यकीनन जो है वो कोई अच्छा फैसला नहीं होगा और उसके साथ हमारा कंपैरिजन नहीं बनता। तो जब तक हमारी करेंसी के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आती और स्टेबिलिटी के साथ साथ लोगों की जो बाइंग पावर है वो बेहतर नहीं होती, तब तक पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी के जो चांसेस हैं वो यकीनन इसी तरह से ही रहेंगे और ये काले बादल जो हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर छाए हुए हैं ये इसी तरह से ही कंटिन्यू करेंगे। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।